नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश अरंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएन न्यूज चैनल। हमारे इस चैनल को मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। अब डाल लेते हैं दिन भर की खबरों पर एक नजर। बीकानेर नगर निगम प्रशासन ने यातायात पुलिस के सहयोग से पीबीएम अस्पताल के बाहर हटाए अतिक्रमण, सामान किया जब्त। भारतीय साहित्य, संस्कृति और मीडिया पर एक सेमिनार का आयोजन होटल मरुदर पैलेस में। मोहता सराय में एक व्यापारी ने खुद को आग लगाकर जलाया। पीबीएम अस्पताल में भर्ती सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम हुआ कैद। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी के जन्मदिवस पर बधाइयों का तांता। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने खाजूवाला में महाविद्यालय भवन का किया लोकार्पण। बीकानेर में पहली बार प्रदर्शित होगा ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो, भूमि पूजन में पहुंचे व्यापारी। एशियाई खेलों में पहली बार भारत 100 के आंकड़े पर पहुंचा। धर्मेंद्र अग्रवाल ने अनूठे अंदाज में दी बधाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संभाग दौरा। राजस्थान के पहले खादी प्लाजा का हुआ उद्घाटन। डॉक्टर बीडी कल्ला और बोर्ड के अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा पहुंचे लोकार्पण अवसर पर। आचार संहिता लगने से पहले दिए जाए नियमितीकरण के पत्र। गहलोत और कल्ला जिंदाबाद के नारे लगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग व्याख्याता भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा खादी महोत्सव में निकाली खादी यात्रा। पहुंचे खादी संस्थाओं के पदाधिकारी। राहुल मिश्रा भी पहुंचे। पिछले 9 वर्षों में खादी की खरीद में और ग्रामोद्योग के उत्पादों की खरीद में हुई है बेतहाशा वृद्धि, कहा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्रा। बीकानेर में नगर निगम ने यातायात पुलिस विभाग के सहयोग से बीकानेर पीबीएम अस्पताल के बाहर जो अतिक्रमण हो गए थे उनको फिर से हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकार सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें कि नगर निगम ने यातायात पुलिस विभाग के सहयोग से जो गाड़े और रेहड़ियां वहां पर एक बार फिर से जम गए थे उनको हटाने का काम किया। त्योहारी सीजन भी आने वाला है। इससे पूर्व संभागीय आयुक्त जो रहे थे नीरज जी पवन, उन्होंने अस्पताल के बाहर एक भी अतिक्रमण नहीं रखा था। लिहाजा अतिक्रमियों के हौसले इस ढंग से बुलंद हो गए हैं कि थोड़े अंतराल के बाद में वे फिर से यहाँ पर आ बैठते हैं। निगम ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए तमाम गाड़ी रेहड़ी वालों को यहाँ से हटाया और उनका सामान भी जब्त कर लिया। बीकानेर की रानी बाजार क्षेत्र में स्थित मरुदर होटल में मीडिया साहित्यिक आंदोलन को लेकर के एक परिचर्चा रखी गई, जिसमें बीकानेर की तमाम साहित्यकारों ने शिरकत की। राजेंद्र जोशी, कथाकार रेणुका शर्मा, राजाराम स्वर्णकार और कई जो साहित्यकार और पत्रकार हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। नासिर जैदी भी विद्यमान थी, वहीं दीपक गोस्वामी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। मोनिका गौड़ ने भी अपने विचार रखे। पत्रकारिता, साहित्य का इतिहास और कुल मिलाकर के कई विषयों पर जो है वो चर्चा रही। पूरे प्रदेश में इस तरह की परिचर्चाएं चल रही हैं। यहाँ पर अनिल सक्सेना पहुंचे, जिनके माध्यम से यह आंदोलन लगातार चल रहा है, जिनमें खासतौर से भारतीय साहित्य का इतिहास और पत्रकारिता जो है इस विषय को लेकर के
और लगातार मंथन चल रहा है। दिखाते हैं हम आपको इसकी कुछ तस्वीरें। यानी कि मोहतसराय में शुक्रवार की शाम एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर के लोगों की होश उड़ गए। इस क्षेत्र में एक व्यापारी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि जैसे ही यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तो इसकी जानकारी मिली कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। एक स्वर्ण व्यवसायी जो खासतौर से कुछ नकदी और गहने लेकर के और अपनी दुकान से निकला था, मोहतसराय के रास्ते में न जाने क्या मानसिक तरीके से उसकी दशा बिगड़ी और जो अब तक जानकारी है उसमें यही सामने आ रहा है कि इसने खुद को ही आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला क्या रहा पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। हम आपको दिखाते हैं सीसीटीवी की वो फुटेज जिनमें खासतौर से पूरी की पूरी घटना जो है वो कैमरे में कैद हो गई। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी का जन्म दिवस हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया गया। उनके तमाम प्रशंसक उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे, जिनमें गजेंद्र सिंह जूंश, डॉक्टर नरेश गोयल, जेपी व्यास और कई जो कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता हैं वे सिद्धि कुमारी को बधाई देने के लिए पहुंचे। दिखाते हैं आपको उनके जन्म दिवस की कुछ तस्वीरें। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। विमल ओ या मैं कांजी बड़ा हां आराम से थैंक यू मैं खासू थैंक यू। बीकानेर के खाजुवाला में राजकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने किया। राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा में जहां 6 करोड़ रुपए की लागत से महाविद्यालय का भवन निर्माण कराया, उसी का लोकार्पण गोविंद राम मेघवाल ने किया। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और यहाँ के लोगों ने भी खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट घोषणा में किए गए वादों को पूरा करने हेतु उन्हें धन्यवाद दिया। आइए दिखाते हैं आपको महाविद्यालय लोकार्पण की कुछ तस्वीर। बीकानेर में पहली बार प्रदर्शित होने जा रहा है ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो। बीकानेर की औद्योगिक दृष्टि से संभावनाओं वाला शहर माना जाता है और बीकानेर का औद्योगिक व व्यापारिक परिदृश्य भविष्य भी काफी उज्जवल है। बीकानेर फूड इंडस्ट्री का हब होने के साथ साथ यहाँ प्रस्तावित मेगा फूड पार्क एवं गैस पाइपलाइन मंजूर होने से बड़ी बड़ी कंपनियां भी बीकानेर की ओर अपना रुख करने लगी है और इसी का उदाहरण है कि महानगरों में लगने वाले ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो बीकानेर की संभावनाओं को देखते हुए बीकानेर में बड़ी बड़ी कंपनियों की अनाज, दाल, तेल, चावल, मसाले, पोहा एवं मूंगफली दालों की प्रोसेसिंग मशीनों को प्रदर्शित करने हेतु 13 से 15 अक्टूबर तक पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेला स्थल पर बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका पच्चीसिया और तेल मिल एसोसिएशन के विजय नौलखा ने भूमि पूजन किया। ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो से जुड़े इवेंट डायरेक्टर गुजरात भारद्वाज एवं पवन भारद्वाज ने बताया कि 13 अक्टूबर को जनप्रतिनिधियों व शहर के गणमान्य व्यक्तियों से मेले का उद्घाटन करवाया जाएगा। बीकानेर के पिच का व्यापारी है धर्मेंद्र अग्रवाल। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वे अपने नवाचार और नए प्रयोगों के लिए अपनी पहचान को रखते हैं। एशियाई खेलों में पहली बार भारत ने 100 पदकों के आंकड़े को छुआ है और उसी की खुशी को व्यक्त करने के लिए आज उन्होंने अलग तरह से प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों को बधाइयां दी। हालांकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है। इस बात को लेकर के भी धर्मेंद्र अग्रवाल ने कुछ अलग तरीके से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर हमने पिच का व्यापारी धर्मेंद्र अग्रवाल से की विशेष बातचीत। खुशी हो रही है 74 सालों के बाद मैं मेडल नीचे रख और खुशी में मैंने कल जो मैच चालू होने वाला है खुशी में मैंने भी मेडल बनाया है और भारत के खिलाड़ी को सभी को और जो भी मेडल जीतते हैं वो सब बात के लेके आए। वहीं इस कड़ी में हमने दिनेश गुप्ता से भी की विशेष बातचीत। समाज के गौरव धर्मेंद्र अग्रवाल, इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज है, जिनकी मास्टरी है अलग अलग तरह के गोलगप्पे बनाने की। 150 प्रकार के गोलगप्पे बना चुके हैं अब तक और इनका लिम्का बुक में नाम दर्ज है। आज क्योंकि भारत ने एशियन गेम के अंदर 74 साल बाद 100 से अधिक मेडल जीते हैं,
उसके लिए पूरा भारत जो है वो हर्षित है, खुशी मना रहा है। इसी क्रम में धर्मेंद्र अग्रवाल ने आज भारत के सभी खिलाड़ियों को अपने अनूठे अंदाज में गोलगप्पों से गुड लक कहकर उनको जो है बधाई संदेश प्रेषित किया है और हम सभी जो है भारतवासी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी दफ़ा हमारा जो वर्ल्ड कप जो शुरू होने वाला है, जिसका कल जो है भारत का पहला मैच जो है वो होगा, उसकी शुभकामना भी हमने ICI की जो ट्रॉफी बनाकर दी है और हम चाहते हैं कि जो ट्रॉफी है वो भारत जीत के आए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाल एयरपोर्ट पर सपत्नीक पहुंचे। यहाँ पहुंचने के साथ ही जहां डिविजनल कमिश्नर उर्मिला राजौरिया, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल से प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उनका अभिवादन किया। नाल एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से मेल मुलाकात की और उन्हें उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए बधाई भी दी। हम दिखाते हैं वो तस्वीरें जब नाल एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सपत्नीक पहुंचे। राज्य की बजट घोषणा के साथ ही जहां खादी प्लाजा के शुभारंभ की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और उसी कड़ी में जहां बीकानेर की रानी बाजार में पहले खादी प्लाजा का उद्घाटन कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर B.D. कल्ला के कर कमरों से हुआ। इसी मौके पर खादी बोर्ड के अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा भी पहुंचे। वहीं खादी बोर्ड की सचिव ज्योति चौहान भी इस मौके पर अतिथि के रूप में पहुंची। संभाग अधिकारी मदन स्वामी और पूर्व संभाग अधिकारी शिषपाल के नेतृत्व में इस खादी प्लाजा का उद्घाटन हुआ। इससे पहले यज्ञ में आहुतियां अतिथियों के द्वारा दी गई। वहीं इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर B.D. कल्ला ने कहा कि खादी एक वस्त्र नहीं विचार है और उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन के साथ ही खादी का निर्माण और ग्रामोद्योग जो है वह पूरे हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था से मजबूती देने वाला है। रोजगार की दिशा में एक मजबूत कदम खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। आइए हम आपको लिए चलते हैं खादी प्लाजा के उद्घाटन अवसर पर, जहां अनेक अतिथियों के माध्यम से खादी प्लाजा का शुभारंभ हुआ। बढ़ती जाए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन और आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। राज्य सरकार की संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का वादा करने के साथ ही यहाँ के संविदा कर्मियों में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई। यहाँ पर वे डॉक्टर B.D. कल्ला से मिले, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही साथ B.D. कल्ला से उन्होंने ये भी मांग कर डाली कि आचार संहिता लगने से पहले संविदा कर्मियों के नियमितीकरण जो पत्र हैं उनको भी जारी करवा दिए जाएं, उनके आदेश जारी करवा दिए जाएं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और भी मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है जब संविदा कर्मियों को नियमित करने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के गहलोत और कल्ला के जिंदाबाद के नारों के बीच में लोग उनसे ये मांग करने के लिए पहुंचे। राजस्थान लोक सेवा आयोग व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 की जो काउंसलिंग है वह शुरू हुई। करीब 1062 अभ्यर्थियों को पदस्थापन देने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस काउंसलिंग में क्रमशः 1 से लेकर 531 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग निदेशालय परिसर में बोर्ड बिल्डिंग में की गई। बाकी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है वह शनिवार को भी की गई। चयनित अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर पदस्थापन दिया जा रहा है। दो अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के साथ ही खादी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। पूरे देश में जहां खादी महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में बीकानेर की रानी बाजार से खादी प्रतिष्ठान से खादी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शामिल होने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्रा भी पहुंचे। इस खादी यात्रा में जहां बीकानेर की खादी संस्थाओं के संचालक, अध्यक्ष और मंत्री भी शामिल हुए, जिनमें श्री कृष्ण व्यास गिरधारी जी और जवर पन्नू और बलवंत जी सहित बड़ी संख्या में खादी संस्थाओं के संचालक भी मौजूद रहे। यहाँ पर खादी के माध्यम से
देश की आर्थिक मजबूती को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ग्रामोद्योग अपनाने के माध्यम से रोजगार की दिशा में कैसे सृजन किया जा सकता है और तमाम योजनाओं को लेकर के खादी महोत्सव मनाया जा रहा है। खादी महोत्सव के दरमियान महाविद्यालय और विद्यालय स्तर के छात्र व छात्राओं को खादी बनाने, खादी खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं ग्रामोद्योग के प्रति उनके रुझान रुचि को बढ़ाया जा रहा है। छात्र व छात्राओं में खादी और ग्रामोद्योग को समझने के लिए भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। हम आपको दिखाते हैं इस खादी यात्रा की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां। यह एक महत्वपूर्ण वातावरण निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग राजस्थान के निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्रा बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ हमने उनसे विशेष मुलाकात की। बातचीत के दरमियान डॉक्टर राहुल मिश्रा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से न केवल 10 वर्षों में खादी की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि खादी अब नए तरीके से हर आयु वर्ग के लोगों की पसंद बनती जा रही है। बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में खादी ही नहीं, ग्रामोद्योग के क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री की इनिशिएटिव लेने की वजह से लोगों में रुझान काफी बढ़ा है। हमने उनसे विस्तार से बातचीत की, दिखाते हैं उनसे वही बातचीत और उनसे हुई मुलाकात की कुछ तस्वीरें।